हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि मैम एमएड का सिलेबस आप एक बार डिटेल में बता दीजिए किस तरीके से एमएड का, जैसे कि हमें पता है कि पहले जो यहाँ पे कंटेंट होता था या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो उसका कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होता था वो 2 साल का ना होके 1 साल का होता था। बट प्रैक्टिकली देखा जाए 2015 से आप लोग की जो एमएड है वो 2 साल से कर दी गई है। तो 2 साल के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस है उसका ओवरऑल आउटलाइन है यहाँ पे दिया गया है। 2 साल का आपका सिलेबस है और इसमें आप लोग के सेमेस्टर वाइज किए गए हैं। ऑब्वियसली सेमेस्टर दिए गए हैं तो ये आपके 4 पार्ट में दिया गया है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका किस तरीके से पैटर्न्स और मार्क्स रहते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल मार्क्स हो, ओवरऑल आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि एमएड से लेके काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे पहले वेलकम टू रिद्धि ऑफिशियल जोन। अगर अभी तक आप लोग चैनल पे न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड यहाँ पे होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो सिलेबस हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेमेस्टर 1 का। तो सेमेस्टर 1 में दोस्तों आप लोगों के सबसे थ्योरी में 4 मेन सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, CC1 से लेके CC4, राइट। इसमें पहला फिलॉसफी हो गया, दूसरा हो गया आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड वन सोशलॉजी आएगा और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। ये आपके 4 सब मेन सब्जेक्ट हैं जिसके आपके एग्ज़ाम होते हैं। कोर्स का कोड यहाँ पे दिया हुआ है और इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स में यहाँ पे है कि जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो 80 मार्क्स का होता है और आपके प्रैक्टिकल फाइल से लेकर जो भी अलग होते हैं वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं, राइट। तो ओवरऑल टोटल देखा जाएगा तो हर पर सब्जेक्ट का यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका यहाँ कंडक्ट होता है। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे 2 और बताया गया है। इसमें आप लोगों को रीडिंग एंड रिव्यू आपको करना है। रीडिंग एंड रिव्यू यानी कि जो 4 क्लासिक बुक्स और एजुकेशन है टॉपिक मिलेगा। सेमिनार की प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनानी होती है, प्रेजेंटेशन भी होती है इसमें ओवरऑल वो 20 मार्क्स आपके पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देंगे तो थ्योरी के हमारे 400 नंबर की आती है और जो हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कंडक्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 40। ये तो आपको ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर का है। सेकेंड सेमेस्टर में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे चेंज नहीं हुआ है। अगर सिलेबस आपका चेंज होता तो वेबसाइट पे ऑफिशियली वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाता। तो फिलहाल के लिए आपका सिलेबस यही है, यही सेमेस्टर वाइज अपलोड हुए हैं और कोई भी आपके सब्जेक्ट से लेके कोर्स से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं है। आपका मैं सेमेस्टर सेकंड की बात कर दूं, इसमें क्या क्या फ़र्क आने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी आपका CC5 से लेकर 8 तक 4 मेन सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कंडक्ट होने वाले हैं और इसके आपका वही सेम है, सेम प्रोसीजर। अभी मैं आपको नेक्स्ट उस पर भी बता दूँगी। 80 मार्क्स का आपका पर सब्जेक्ट का पेपर होगा और इसमें आपका देखा जाएगा 20 मार्क्स का इंटरनल होगा जो आपके फाइल से रिलेटेड आप लोगों के यहाँ पर होंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 प्रैक्टिकल का, एक होगा जो कि आपका स्कूल ऑब्जर्वेशन, 10 दिन का स्कूल ऑब्जर्वेशन करना होगा, उसका आपका इंटरनल नंबर यहाँ पे ऐड होगा जो कि 20 नंबर का होगा। और दूसरा जो आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन रिसर्च प्रपोजल इससे दिया है ये भी आपका इंटरनल है। यानी ओवरऑल देखेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपकी थ्योरी 400 की और प्रैक्टिकल के जो आपके मार्क्स होंगे वो कितने हो रहे हैं, 40। वैसे प्रैक्टिकल तो यहाँ पर भी है बट ये जो प्रैक्टिकम का यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है ये हमारे 2 एक्स्ट्रा है तो ये आपके 40 नंबर के हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला सेमेस्टर भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से समझिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, बहुत सिंपल सा आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझा रही हूँ। सेमेस्टर थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे 2 मेन सब्जेक्ट हैं, CC9 और CC10। 2 मेन सब्जेक्ट का सब कुछ वही पैटर्न है जैसे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पेपर दिया है 11 और 12 में। इसमें आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है। जैसे SC11 में देखेंगे 1 ग्रुप का आपको ऐड मतलब सेलेक्ट करना है। तो अगर आप SC11 देखेंगे तो उसमें आता है इशू एंड कंसर्न ऑफ एलिमेंट्री और सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर कोई स्टूडेंट SC11 यहाँ पे सेलेक्ट करता है यानी स्पेशलाइजेशन जो अगर आप कोई भी से सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों का ये दोनों 20 और 80 के मार्क्स का होगा। अगर कोई SC12 देखता है तो उसका ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, SC11 या SC12। तो अगर हम देखेंगे तो अभी के हिसाब से आप लोगों को क्या समझ में आया कि आप लोगों का कितने सब्जेक्ट हो गए अभी सेमेस्टर थर्ड में, 4 आपका हो गया है। CC9 CC10 हो गया
और उसके बाद आपका SC 11 अगर लेंगे तो ये वाले 2 सब्जेक्ट, अगर 12 लेंगे तो ये दोनों, ठीक है। ओवरऑल कितने यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए आपके 4। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका PC5 और PC6 जो कि आपके प्रैक्टिकल से लेके मैंने आपको बताया कि रीडिंग रिव्यू के 2 रिसर्च पेपर जर्नल के रिपोर्ट करने के लिए वो आपको 20 है। क्या कैसे प्रोसीजर होता है वो आपको कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देते हैं, बाकी का डिटेल मैं आपको और 1 बाय 1 करके वीडियोज़ में लेकर आऊँगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। इंटर्नशिप लेकर आनी है, इंटर्नशिप जो कि आप लोगों ने 20 डेज़ की कर रखी होगी, इसकी रिपोर्ट बना के लाइक उसे सबमिट करने का, वो आपका ओवरऑल 20 है। तो वही वाली बात हो गई, इसमें भी थ्योरी आपकी 400 और प्रैक्टिकल के 40 नंबर आपके ऐड हो गए हैं। सेमेस्टर 4 भी देख लेंगे। सेमेस्टर 4 में कोई चेंज नहीं है, इसमें भी आपका यहाँ पे 2 है। अगर आप लोगों ने देखा होगा सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड में आप लोगों के 4 मेन सब्जेक्ट थे, और सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में आपके 2 मेन सब्जेक्ट हैं, बाकी आपको ऑप्शनल में दिए गए हैं। तो सेमेस्टर 4 में आप लोगों के जैसे CC13 हो गया, करिकुलम डेवलपमेंट आएगा, ये आपका एक सब्जेक्ट है, और ये आपका ओवरऑल 80 मार्क्स का एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल आपका 20 मार्क्स का हो गया, जो वही है आपके B.Ed आपने किया होगा तो ओवरऑल आपने देखा होगा 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इंटरनल में आप लोग जो फाइल बनाते हैं उस पर जो वाइवा होता है उसका जो पूरा ओवरऑल मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स का एड ऑन होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का ही होता है। सेकंड आपका एजुकेशन मैनेजमेंट के ऊपर है, तो ये भी आपका सेम प्रोसीजर है। उसके बाद आप OC देखेंगे, यानी कि ऑप्शनल पेपर अगर हम देखेंगे तो OC 15 से लेकर 20 तक आपको कोई भी 2 पेपर सेलेक्ट करना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेते हैं, योगा एंड हेल्थ लेते हैं, बिकॉज ऑफ कि B.Ed में भी ये सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट कुछ न्यू यहाँ पे देखेंगे तो प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका कंपैरेटिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एकेडमिक रेटिंग, योगा हेल्थ और सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि जो आपको कंफर्ट लगे, या फिर आपके कॉलेज में भी कैसे होता है कि बता दिया जाता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि वो इजी भी पड़ जाएगा और आपको काफ़ी उसका कंटेंट हो गया या फिर बुक हो गई वो ईजिली मिल भी जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको इनमें से कौन से 2 सिलेक्ट करने हैं। जो भी 2 सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहाँ पर वही हैं, आपके इंटरनल एक्सटर्नल 20-80 के मार्क्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल में एक ही है जो कि आपका एक ही आएगा, तो वो ओवरऑल कितने मार्क्स का है, यानी कि दोनों का लेकर एक में ही 80 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे थ्योरी 400 के हो गए, प्रैक्टिकम कितने के हो गए, 80 मार्क्स के। सेमेस्टर का आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आई कि सेमेस्टर 4 में आपके थोड़े से 40 मार्क्स का एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है, वो भी किसकी वजह से, ये जो प्रैक्टिकम जो है वो एक्स्ट्रा यानी 80 मार्क्स का ओवरऑल ऐड हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेके ही चलती हूँ, कि पैटर्न कैसे आप लोगों को यहाँ पे समझना है। एक ही वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, जिससे आपको बार बार कोई वीडियो नहीं ढूंढनी पड़े और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक हम लोगों ने सिलेबस देख लिया कि सेमेस्टर में यानी M.Ed का जो 2 साल का यहाँ पे कोर्स है, उस 2 साल में आप लोगों के जो सेमेस्टर बटे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सेमेस्टर में आपको ऑप्शनल मिलेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, वो तो चलिए आप 1 बाय 1 सेमेस्टर करते जाएंगे तो आपको हिंट मिल जाएगी। अभी हम देखेंगे कि पैटर्न किस तरीके से है। इंटरनल इवैल्यूएशन जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो आपके पेपर रिलेटेड इंटरनल टेस्ट होते हैं, ठीक है, और आपकी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी के, तो उसके 10-10 मार्क्स का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनल मार्क्स आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के, उसमें भी 10 नंबर इसमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, 10 नंबर आपके पेपर रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरी, और 10 आपसे उससे फील्ड बेस्ड एक्टिविटी के पूछे जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल देख लेते हैं। एक्सटर्नल जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल कितने मार्क्स का है, यहाँ पे 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स में आपके 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 सेक्शन में पहला जो आएगा वो आएगा 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन के नाम पे आप लोग कह सकते हैं कि एक आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से कोई से भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 16 नंबर आपके यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। दूसरा आता है सेक्शन बी, जिसमें आप लोगों को आप ये कह सकते हैं वेरी शॉर्ट, राइट। वेरी शॉर्ट के अगर नाम से मैं बोलूँ तो वेरी शॉर्ट में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 क्वेश्चन करने ऑफ 8 मार्क्स, यानी कि आप लोग नॉर्मल देखा जाए तो जिस हिसाब से नंबर हो रहा है वेरी शॉर्ट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, आप नॉर्मल इसे कह सकते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन है। तो अभी के लिए सेक्शन ये जो काउंट होगा ये आप लोग वेरी शॉर्ट लेके चल सकते हैं, कि जिसमें ऐसा 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना है,
और देखा जाए तो ये आपके वेरी शॉर्ट में आएगा। अकॉर्डिंग टू बीएड तो उसमें तो 2 मार्क्स ईच होता है। सेक्शन बी आप लोग कह सकते हैं कि ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पे 8 मार्क्स का, राइट। सेक्शन सी आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन की तरह, जो कि आपका काम करेगा कि 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और ओवरऑल देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स का होगा, राइट। तो आपका किस तरीके से है कि आप वेरी शॉर्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का, और लॉन्ग करेंगे तो एक क्वेश्चन 16 नंबर का। अब डिपेंड करता है 4 नंबर के कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 4, 8 नंबर के क्वेश्चन करने हैं आपको 2, और 16 नंबर के क्वेश्चन आपको करने हैं 3। तो अगर देखें तो ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, 4 2 होता है 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9। तो ओवरऑल आपको 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको करना है, राइट। ये चीज़ आपको अच्छे से आई होप समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आपका पैटर्न है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके इस एमएड की सीरीज़ चलाई जाए, तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा भी है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, होपफुली मैं ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करती। अगर 20+ भी कमेंट आ गए तो मैं आप लोग के इस पूरे के पूरे कंटेंट को 1 बाय 1 आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, जिससे काफ़ी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप बहुत रेयर ही स्टूडेंट होते हैं जो लाइक एमएड करते हैं, क्योंकि कोई कोई अपने अनदर फील्ड या गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं। बट कोई इशू नहीं है, जो भी स्टूडेंट आए हैं एमएड करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को इसकी सीरीज़ चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बस आप लोगों की एडवाइस की ज़रूरत है कि आप लोगों को कौन से कंटेंट की यहाँ पे नीड है। तो आज में मैंने आपको एक तरीके से आप लोगों का पूरा सेमेस्टर वाइज आपको एग्ज़ाम पैटर्न प्लस सिलेबस आप लोग कह सकते हैं कि मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 बता दिया है, तो आपको काफ़ी ईजी भी पड़ा होगा। तो ये वीडियो अगर बेनिफिट लगी होगी तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना है किस तरीके से। बाकी कंटेंट जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर 1 का लाइक फ़िलासफ़ी है, और फिलॉसफी में फ़िलासफ़ी क्या होती है, ब्रांचेस क्या क्या होती है, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके अगर लाए जाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके ऑल सब्जेक्ट का जो भी है किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट आते हैं, क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी कम अभी आप लोगों को इसका कह सकते हैं ऑनलाइन आप लोग को रिसोर्स मिलने वाला है। बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी ऑल सब्जेक्ट का 1 बाय 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।